हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है शिव जी का सर काट दिया किसी ने, अनिरुद्धाचार्य जी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताएंगे। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, ये वीडियो लाने का मेरा मकसद किसी भी धर्म को गिराना या नीचा दिखाना नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे बहुत कुछ मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस वीडियो में भी आप लोगों को मैसेज मिलेगा, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक के देखना। चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, इस वीडियो को लास्ट तक के देखना एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के करना इस वीडियो को, ताकि यार हर किसी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जो बेकसूर है, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है खासकर इस्लाम मुसलमान में, तो ऐसे लोगों की मतलब हेल्प होनी चाहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं कैसा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखो। दिमाग में रखते हुए चलिए इस क्लिप को देख लेते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी 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 आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। आपसे दीक्षा लेकर के मैं धन हो गई गुरुजी, धन हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी। हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है, पर उनका मूरी टूट गया है। तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूरी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया। तो उन पे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा के पूजा नहीं होता तो है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, टूट भले गए हैं परंतु अब वो है तो कुछ तो बचा हुआ। इस चीज में क्या है कि अपना रिलीजन डाल रहे हैं यहाँ पे। ये पंडित जी बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो जिस आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो। आप मेरे वीडियो निकाल के देखोगे, ठीक है, किसी में भी मैं सिर्फ यही बोलता हूँ अपने वीडियो में, और हम दोनों यही बोलते हैं कि यार अपने धर्म को पढ़ो, किसी भी अंधभक्ति में मत रहो, किसी के ऊपर भी विश्वास मत करो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का स्कॉलर हो। अगर आपको झूठ बोल रहे हैं तो आप उससे बचो। तो यहाँ पे पंडित जी क्या किए, मुगल की बात निकाल दिया। मुगल का जमाना कब था? बहुत साल पहले था। ठीक है, जब हमारी कितनी पीढ़ी वहां से गुजर चुकी है। ठीक है, तो उस जमाने का अगर मिट्टी रहेगा या मूर्ति बनी रहेगी मिट्टी की, तो वो टूटेगी। सिंपल सी बात है। उसका कोई मूर्ति या हाँ उसका प्रूफ नहीं है। मुगल तोड़ा है या कौन तोड़ा है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। लेकिन पंडित जी यहाँ पे वो सामने वाला जब बोल रहे हैं कि सिर टूट गया है, तो डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि मुगल तोड़े। इनके पास प्रूफ नहीं है। आप एक घर भी बनाओगे तो एक घर चलेगा 50 साल 100 साल चलेगा, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि वो मिट्टी का घर है। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे लड़ाने का काम कौन कर रहा है? आप खुद समझदार हो, आप देख सकते हो। और आप लोग हम एकता की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम के, और अंधभक्ति से लोगों को निकाल रहे हैं, लॉजिकल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग गलत समझते हो। सो आगे देखते हैं, बहुत अच्छे वीडियो है जी, सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। तो हम सोचे गुरुजी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, बात सत्य है जी। लेकिन जो प्राचीन है जी, वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती। उसको दर्शनार्थ रहे आए कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना जी बिल्कुल। अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है जी, तो लेकिन चूंकि फिर भी है बिल्कुल तो छोटा है, सा शंकर बना है जी तो हैं। गुरुजी, मंदिर नहीं बना, इसी पूरा गोल सा बना है। ठीक है, भोले शंकर जी के मैया दर्शनीय पार्वती का है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किए गुरुजी, कीर्तन भजन करके। हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिव गुरु का मंदिर बन अच्छा जाए। है, बनवाओ बढ़िया मंदिर। तो हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी, करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बुलावा आ बनेगा। जाएगा कोई पता नहीं। इस बात को तो यार ये खूब समझती है कि कब मर जाए। आप बहुत परफेक्ट बात बोले कि आप बहुत जियोगे। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता आपके जीवन के बारे में कि आप आज जी रहे हो, कल मर जाओगे, परसों मर जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर को पता है, हमारे जो बनाने वाला ऊपर वाला है उसे ही पता है। ये पता नहीं, पर दुख की बात यह है कि ये लोग असली ईश्वर को ढूंढने की कष्ट नहीं करते हैं और बस बाप दादाओं ने जो सिखाया है उसी तरह से टूटा फूटा भगवान की ही इबादत करते रहते हैं। खैर चलिए अब हम मेन वीडियो क्लिप को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं ना, तो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आखिर में ही हम मूसा अलैहिस्सलाम की उससे कहानी को सुनेंगे और सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे बिना टाइम ज़ाया करते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो नफ़ा नुकसान का तने तनहा मालिक है। यस, वो नुकसान पहुंचाने पे आए तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, फ़ायदा पहुंचाने पे आए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेवर। ये अकीदा इंसान को बहादुर बनाता है।
याद रखिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये इंसान को बहादुर बनाता है। इंसान के अंदर बहादुरी पैदा होती है, जुरात पैदा होती है। और मखलूक का डर, मखलूक को नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, यह इंसान को बुज़दिल बना देती है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि एक आदमी, एक काफिर, इसका ये अकीदा होता है, जहाँ नफ़ा देखा उसी के सामने झुक गया, उसी को खालिक समझ लिया। सूरज को देखा, सूरज की रोशनी से फ़ायदा हो रहा है, उसी की इबादत में लग गया। चाँद की इबादत में लग गया। तो जिसको देखता है कि नफ़ा, तो नफ़ा उठाने के लिए, नफ़ा के लालच में उसके सामने सर झुकाने लगता है, उसकी इबादत करने लगता है। कभी लकड़ी के सामने झुकता है, कभी कंकर के सामने झुकता है, अपने से मामूली और हकीर चीज़ों के सामने अपने सर को झुका देता है और अपने आप को जलील और रुस्वा कर लेता है। लेकिन एक मोमिन का मामला, जिसका अकीदा यह होता है कि नफ़ा नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लिहाजा झुकना भी उसी के सामने है, सजदा भी उसी के सामने है। औलाद से महरूमी, तो औलाद का मुतालबा भी उसी से है। रिज़्क़ की तंगी, तो रिज़्क़ में कुशादगी के लिए उसी के सामने झुकना है, उसी के सामने हाथ उठाना है। मोमिन अपने वक़ार को, एक जो इंसान का जो वक़ार, जो अल्लाह ने इंसान को यानी एक बेहतरीन मखलूक बनाया है, वो अपने वक़ार को बाकी रखता है इसी अकीदे के बुनियाद पर। वरना आदमी देखिए, जिसका अकीदा ये नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बदशगुनी, नहूसत का मतलब अकीदा, और छोटी छोटी चीज़ों से डरना। कभी वो काली बिल्ली से डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो ऐसे लोगों से डरेगा। जिसके दिल से अल्लाह का डर निकला, फिर वो ऐसी चीज़ों से डरेगा। फिर वो यहाँ तक कि लोग, मतलब कितने अफसोस की बात है कि लोग सांप, जो मोज़ी जानवर है, उसकी इबादत करने लग जाते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। काली बिल्ली को देख कर डर जाता है। अगर दरख्त पर बैठकर उल्लू आवाज दे दे तो उससे डर जाता है। तो जो अल्लाह से नहीं डरेगा, अल्लाह को नफा नुकसान का मालिक नहीं समझेगा, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से डरने लगेगा। तो इस अकीदे से आदमी के अंदर बहादुरी पैदा होती है। अल्लाह का खौफ, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को समझना, ये इंसान को जुरातमंद और बहादुर बनाता है। आप देख लीजिए, बतौर मिसाल एक वाक़या आपको सामने रखता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन ने चैलेंज किया और आपके मुकाबले में उसने जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगरों को, उस इलाके के, शहर के बड़े बड़े जादूगरों को उसने इकट्ठा कर दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रुसवा करने के लिए, आपकी नबूवत को झुटलाने के लिए, कि जब मूसा हार जाएंगे तो हम डंके के चोट पे कह देंगे सारे के सारे। और ऐसा नहीं कि जादूगरों को इकट्ठा किया, बल्कि सारे शहर वालों को इकट्ठा किया उसने एलानिया तौर पर मुकाबले के लिए, ताकि सारे लोगों के सामने जब मूसा हारेंगे, इनकी तौहीन भी होगी और इनके दीन की भी तौहीन हो जाएगी, लोग इनकी नबूवत को झुटला देंगे। आप देखिए, जादूगर आए, जादूगर आते ही कि भाई हमको फिरौन ने बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है, अगर हम जीत जाएंगे तो बड़ी नवाजिश होगी, बहुत कुछ मिलेगा। आते ही पूछा कि इनाम क्या होगा? कहा इनाम की बात करते हो, इन्नकुम इज़ल लमीनल मुकर्रबीन, इनाम मत पूछो, तुम हमारे करीबी हो जाओगे, हमारे करीबी हो जाओगे, तुम हमारे दरबारी हो जाओगे, इनाम की फिक्र मत करो। अच्छा देखिए, ये जादूगर हैं, अकीदा कुफ्र का है, नफा नुकसान का मालिक किसी और को समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, फिरौन रस्सी भी डाला तो फिरौन का नाम लेकर, मतलब एक जो कहते हैं ना कि कराबत के लिए कि फिरौन खुश हो जाएगा और जब जीत जाएंगे तो बड़ी नवाजिश और बहुत कुछ नवाजेगा। तो फिरौन के नाम से रस्सी डाला कि जीतने के बाद हम कहेंगे देखो हम तुम्हारा नाम लेकर हमने रस्सी डाला, देखो हम जीत गए, हमने तुम्हारा नाम लेकर जादू का आगाज किया था और इसी वजह से हमारी फतह, तो फिरौन और खुश हो जाएगा और नवाजेगा। तो देखिए अभी अकीदा और उनकी बुज़दिली देखिए। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आए और उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा तो समझ गए कि जादूगर का काम नहीं है, यह कोई जादुई काम नहीं है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत ही मजबूत ज़ात की तरफ से मिलने वाला एक मोजज़ा है। ये जादू, इसलिए जादूगर थे समझ के फौरन कि जादू हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, ये जादूगर जो फिरौन के बड़े करीब आना चाहते थे, जो फिरौन से उम्मीद लगाए बैठे थे, लालच में थे, अब देखिए कैसे पलट गए। इसलिए कि अब इनका अकीदा बदल गया ना। अभी तक ये कुफ्र में थे और कुफ्र की वजह से इन्होंने क्या है, फिरौन से उम्मीद लगा के रखी थी। लेकिन अब देखिए जब इनके अंदर ईमान आया और जब इन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम क्या है सारे जहान के रब पर ईमान लाते हैं और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं,
अब इनका जब अकीदा बदला, देखिए बहादुरी कैसे पैदा हो गई। यस इसलिए दोस्तों दूसरी धर्म के लोगों की तुलना में मुसलमान मेंटली ज्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि मुसलमानों के ये जो अकीदा है कि हमारे मालिक और इस सारे जहां के मालिक सिर्फ एक हैं और इस दुनिया में जितनी सारे तो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था जी। ये जो स्टोरी बताया ठीक है हजरत मूसा की, वो हम खुद देख चुके हैं, उनकी स्टोरी पढ़ चुके हैं और अभी हम खुद रिसर्च कर रहे हैं और अभी हम सीरीज भी देख रहे हैं हजरत यूसुफ का, जो उस समय मिस्र में जो फिरौन होते थे वो कैसे इबादत करते थे, क्या करते थे, ये सब चीज़ों पे हम खुद रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें समझ में आई है कि जो वो फिरौन होते थे ठीक है, उस जमाने में उनके 8-10 कोई भगवान होते थे मूर्तियों के, ठीक है, और जिनका खुद को भी वो हाँ और भगवान अपने आप की कहलाते भी थे। मूर्तियां बनाते थे। जो वहाँ के राजा और जो रानी होते थे वो खुद की भी मूर्ति बना के अपने आप को ही ऐसा बोलते थे कि हम ही भगवान है, हम ही ईश्वर है। ऐसा वो अपने लोगों को, वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें अपने आप पे ही सजदा कराते। और ये चीजें ऐसी है कि अगर कोई उस टाइम पे सोचो, अगर आप पैदा होते हो या वो ही टाइम ये चल रहा है, तो मैं अपने लिए ये सोचूंगी कि जो मेरे माँ बाप जो चीजें कर रहे हैं, मैं उससे हट के मैं चाहूंगी कि मैं सही चीजों पे जाऊं, थोड़ी रिसर्च करूं। तो हर इंसान को, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, उसको खुद के ऊपर होना चाहिए कि वो खुद से सर्च करे कि करे। भगवान है कौन। हाँ। ठीक है, जो अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जो क्रिएटर है, अगर वो सूरज है तो वो रात को गायब क्यों हो जाता है? अगर वो चांद है, जैसे कि अगर मेरे माँ बाप चांद की पूजा करते तो वो सुबह क्यों गायब हो जाते हैं? तो ये सारी चीजें सोचनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसको बनाने वाला कौन होगा, तभी आपको चीजें समझ और आएगी। किसी की भी बातों में आने से अच्छा है, किसी भी स्कॉलर के बातों में आने से अच्छा है आप खुद चेक सर्च करो, करो। खुद पढ़ो हर धर्म में क्या इक्वेलिटी है, क्या चीज बताया जा रहा है, किस धर्म में क्या बोला जा रहा है, वही धर्म में आपको रिसर्च करना चाहिए और इक्वेलिटी देखना चाहिए। और एक चीज मैं ये भी बोलने वाला था कि जो हजरत मूसा थे ना, तो लोग इसमें एक वर्ड आया है कि काफिर, जो अभी यहाँ पे जो मौलाना साहब थे ठीक है, तो वो बोले कि काफिर वर्ड, ठीक है, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उन्हें काफिर बोला जाता है, मतलब नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो मैं अभी जो हजरत यूसुफ का जो वो देख रहा हूँ, सीरीज देख रहा हूँ, तो उसमें जो फिरौन लोग हैं ठीक है, वो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, वो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते थे, तो वो उनके हिसाब से जो हाँ अदर थे, उनके जो धर्म को नहीं मानते थे। थे, तो वो जो वो हजरत यूसुफ को बोलते थे कि आप काफिर हो, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ये कोई गाली नहीं है, ये कोई गलत बातें नहीं है। जो धर्म को नहीं मानता है, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मानता है, उसे काफिर बोला जाता तो है। हर धर्म वाले, जो भी, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए हिंदू काफिर हो सकता है, और जो हिंदू है उसके लिए मुसलमान काफिर हो सकता है। मतलब वो उसके धर्म को नहीं मानता है। ये सिर्फ सिंपल सी चीज है, लेकिन लोग लैंग्वेज को समझते नहीं है और एक ही मतलब जानबूझ के टारगेट करते हैं। मीडिया वाले जानबूझ के एक वर्ड को चलाते हैं हेट फैलाने के लिए। और मुगल भी मतलब कुछ लेना देना तो है नहीं, चीजें पता है नहीं बहुत सारे लोगों को, लेकिन मुगलों को हर चीज में यूज किया टारगेट जाता करते है। हैं। क्या पता वो आप उस समय थे थोड़ा ना थे, जितनी हिस्ट्री अगर आप देखोगे उनके जमाने की, तो यार उस समय भी हर धर्म के लोग थे और हर धर्म के लोगों को आजादी था अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों का क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।